हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38। ये गणित विषय की वर्कशीट है और क्लास 9th की वर्कशीट है। इसे हमें 30 सितंबर 2020 की डेट में करना है। तो देखिए, जो वर्कशीट नंबर 38 है हेरोन्स फार्मूला से रिलेटेड है। और हेरोन्स फार्मूला क्या है, हमने वर्कशीट 38 में भी रिवाइज़ किया था। तो पहले थोड़ा सा हम वर्कशीट 37 में जो हेरोन्स फार्मूला हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स पढ़े थे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपकी वर्कशीट रिकैप्चुलाइज हो जाए और फिर हम आगे अपनी वर्कशीट 38 पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये है आपका हेरोन्स फार्मूला। जब किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई दी होती है, तीनों भुजाओं की लंबाई ABC सेंटीमीटर मीटर यूनिट गिवन है, तब आप हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं उसका एरिया फाइंड करने के लिए, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप दो स्टेप में क्वेश्चंस को करिए। सबसे पहले S फाइंड करिए। S फॉर सेमी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर्स के लिए हम सभी साइड्स की लेंथ का सम करेंगे और उसका हाफ कर देंगे। देन एरिया के फॉर्मूला के लिए अंडर रूट S माइनस एस मल्टीप्लाई S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये है हमारा हेरोन्स फार्मूला। यहाँ पे S सेमी पेरीमीटर और ABC ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट में इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को हम पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, वर्कशीट में आपको दो उदाहरण दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, और स्वयं प्रयास कीजिए, यानी कि ट्राई दीज में दो क्वेश्चन सेम दिए गए हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को करने का ट्राई करते हैं। तो ये है हमारा पहला एग्जाम्पल जो वर्कशीट में हमें गिवन है। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 इक्वल ट्राइंगल्स पीस ऑफ क्लॉथ of two different colors. Each piece is measuring 20 centimeter, 50 centimeter, 50 centimeter, and how much cloth is required for making this umbrella? यानी कि दो विभिन्न रंगों के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों से को सीकर एक छाता बनाया गया है, जिसकी मेजरमेंट आपको गिवन है। तो ये जो ट्राइंगल बनाया है हमने, वो जो 10 इक्वल ट्राइंगल हैं उनमें से एक ट्राइंगल को दर्शा रहा है, जिसकी तीनों साइड 50, 50 और 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो ऐसे 10 पीसेस हैं और उससे अम्ब्रेला बना है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकालेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ यूज़ होगा हेरोन्स फार्मूला, बिकॉज तीनों साइड ट्राइंगल की गिवन है। तो आपके पास ABC अवेलेबल हैं। आप सेमी पेरीमीटर निकालिए, तीनों का सम बाय 2 यानी कि अर्ध परिमाप। तो हमने अर्ध परिमाप निकाला 20, 50 और 50 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं का जोड़ हुआ 120 और 120 का आधा हुआ 60 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। तो S का वैल्यू आने पर हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया। अब हम S की जगह यहाँ 60 और ABC के वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें स्क्वायर रूट में 60 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 मिला। तो यहाँ स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, या हमें सेम नंबर प्रोडक्ट में दिख रहे हैं तो पेयरिंग से हम उसको बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आप देख रहे हैं, तो इसका जोड़ा बन गया और जोड़ा हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया। ऐसा ही करना होता है। और 60 में 10 है मल्टीप्लाई 6 में 10 मल्टीप्लाई है तो 60 बनता है, और 4 को 4 इंटू 40 को 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो एक 10 मैंने यहाँ से लिखा। तो रूट में हमारे पास 6 और 4 बच गए, और 6 और 4 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है अभाज्य गुणनखंड। अब हमने 2 का एक और जोड़ा पाया, उसको भी बाहर निकाल लिया। तो आपका हुआ रूट के बाहर 200 और रूट में रूट 6 बच गया। तो अब ये सॉल्व आगे नहीं होगा। तो 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एक जो आपका क्लॉथ का कपड़ा है, ये इसका ट्रायंगुलर रीजन का एरिया है। और ऐसे 10 रीजन से आपका अम्ब्रेला बना है, तो हमने 10 टुकड़ों का क्षेत्रफल के लिए इस एरिया को 10 से प्रोडक्ट किया, और आंसर विल बी 2000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप एरिया का यूनिट ध्यान रखिए, एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है, यानी कि वर्ग इकाई होता है, और इकाई यहाँ सेंटीमीटर है। तो ये हमारा एरिया हुआ। अब हम एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ें। त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं की लंबाई, हमें तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है। तो इस बोर्ड को 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से हमें पेंट कराना है और उसका खर्चा बताना है। इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। द ट्राइंगुलर बोर्ड हैव डायमेंशंस 5, 12 एंड 13, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट इफ़ द रेट ऑफ
अ पेंटिंग इज़ ₹300 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने देखिए सबसे पहले ट्राइंगल बना लिया है। वैसे बनाने की कोई नीड नहीं है, पर इससे हमारा जो है दिमाग में जो है पिक्चर क्लियर रहता है कि हमें करना क्या है। तो हमारे पास ए बी सी तीनों साइड हैं, सेमी पेरीमीटर निकाला गया है, 15 सेंटीमीटर आ गया। एरिया का फॉर्मूला में एस की जगह 15 और ए बी सी की जगह 5, 12 और 13 सेंटीमीटर यहाँ पुट किया गया है। माइनस करने पर हमने 15 के फैक्टर यहाँ देखिए 5 × 3 किए हैं, और माइनस करने पर 15 में से 5 जाने पर 10, 3 और 2 ये नंबर से तीनों ब्रैकेट्स के वैल्यू हैं। इसके बाद वही पेयरिंग करके हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे नंबर्स को। तो 3 और 3 एक जोड़ा आपके पास है 3 का, तो 3 बाहर आ गया, अंदर बचा 5। अब आपके पास 10 है, उसके फैक्टर कर लिए गए 2 × 5 और लास्ट का 2, इनका भी पेयरिंग हो गई। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब पेंट का खर्च उसने बोला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा था 30 रुपीज़, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 30 × 30 यानी कि 900 रुपीज़ का जो है यहाँ पर खर्च होने वाला है। टोटल जो हमारा पेंटिंग का कॉस्ट है 900 रुपीज़ होगा। अब आगे है ट्राई दीज के क्वेश्चन, यानी कि स्वयं प्रयास कीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा समान भुजा हो 15 की और तीसरी भुजा हो 12 की। तो 2 समान भुजाएं होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में। आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 इक्वल साइड 15 15 होगी और थर्ड साइड 12। तो सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी के वैल्यू आपके पास हैं, आपने सेमी पेरीमीटर निकाला, एरिया का फॉर्मूला लगा के एस की जगह 21 और ए बी सी की जगह 15, 15 एंड 12 पुट किया। देन आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयरिंग की और 18 बाहर है आपका और रूट में 21 बचेगा। तो एरिया हुआ 18 स्क्वायर रूट ऑफ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। आप एरिया का यूनिट ध्यान रखें, हमेशा स्क्वायर यूनिट जो है आपका एरिया का यूनिट होता है। तो इसका एक क्वेश्चन जो है ट्राई दीज का आपको ट्राई करिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन होना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।